हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th का चैप्टर 3 कर रहे हैं जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल कैसे हुआ, कैसे जनरेट हुआ, किस किस ने क्लासिफिकेशन की, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एज वेल वी नो 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो पीरियड्स कौन से होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में चले वो हमारे पीरियड होते हैं, जो वर्टिकल लाइन में चले वो हमारे ग्रुप होते हैं। तो मतलब हॉरिजॉन्टल जैसे कि हम करते हैं ना एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारे पीरियड्स होते हैं और जो वर्टिकल होते हैं वो हमारे ग्रुप्स होते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 7 पीरियड्स होते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। और ग्रुप्स कितने होते हैं हमारे? 18 ग्रुप्स होते हैं। तो इसको ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। इसकी लेआउट कैसे बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हम करते हैं अभी। तो क्या होता है इसमें? हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। सबसे पहले हमें इसकी लेआउट बनानी आनी चाहिए। लेआउट में देखो क्या होता है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लो हमने इधर बनाया, अब यहाँ क्या है? यहाँ हमें सबसे पहले बनाने हैं अपने 2 ग्रुप्स। कितने बनाने हैं? 2 ग्रुप्स। उसके बाद जो हमारा ये होता है ना बच्चे, जो सबसे पहले होता है वो हमारा होता है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक में होते हैं 2 ग्रुप। उसके बाद हम लेआउट बनाने के लिए हम बनाते हैं डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बनाते हैं? डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक है उसमें हमारे होते हैं 10 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होते हैं? 10 ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद हमारा होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने होंगे? अच्छा आप खुद ही बता दो। ग्रुप्स टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 18। 2 तो हमारे यहाँ हो गए, 10 हमारे यहाँ हो गए। 2 + 10 12। 18 में से 12 गया 6। तो हमारे ये कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हम जो ग्रुप्स बनाएंगे वो कितने ग्रुप्स होने चाहिए हमारे यहाँ पर? 6 ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया? पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी आपने 10 बनाने हैं। इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर करके कि ये हमारे 10 बने। आप लाइंस ड्रॉ कर करके 10 बना लोगे ना। सिमिलरली यहाँ लाइंस ड्रॉ कर करके आप 6 बना लोगे। अब इसके नीचे हमारा एक और होता है एफ ब्लॉक। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा ना इस तरीके से। तो ये हमारा जो डाउन साइड में होता है ये हमारा एफ ब्लॉक होता है। तो हमारे पास कौन कौन से आ गए? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ये हमारा कौन सा है? एस ब्लॉक कौन सा है हमारा? ये वाला एस ब्लॉक है। ये हमारा पी ब्लॉक है। ये हमारा डी ब्लॉक है। और जो हमारा डाउन साइड में वो क्या है? हमारा एफ ब्लॉक है। ठीक है, एक बार हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, फिर वहां से आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। देखो ये इस तरीके से हमारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या है? जो 18 तो क्या है? ग्रुप्स हैं। और 7 क्या है हमारे पास? इसके पीरियड्स हैं। तो ये हमारा कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। ये हमारा डी ब्लॉक है। ये हमारा पी ब्लॉक है। और ये हमारा एफ ब्लॉक है। अब बात आती है कि हम इसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं हम एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं। देखो इसमें क्या है, जो सबसे मेन बात है, आप देखो कि जैसे मान लो हमारे पास लिथियम है। अब हमें देखना है ये लिथियम कौन से ब्लॉक का है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। आप इसकी क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। क्या होती है? 1s2 2s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में एंटर करेगा वो उसी ब्लॉक का होगा। तो लास्ट किस में एंटर कर रहा है? एस में एंटर कर रहा है। तो इसका मतलब लिथियम कौन से ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक का होगा। तो देखो आपका जो लिथियम है वो कौन से ब्लॉक में है? एस ब्लॉक में। इस तरीके से सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखी गई और फिर देखा गया कि कौन सा एलिमेंट है जो हमारा लास्ट में आता है। तो जो लास्ट ब्लॉक में जो एंटर कर रहा है, जो लास्ट हमारा सब शेल है, वही क्या है? हमारा ब्लॉक है। ठीक है, जो जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वही हमारा क्या होता है? ब्लॉक होता है। तो ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ कर लेना और इसको अच्छे से लर्न कर लेना। आप इसकी कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे करते हैं, हलीना की रब से फरियाद। इसी तरीके से यहाँ पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मतलब कुछ भी आप कुछ भी इसकी ट्रिक बना के इसको लर्न कर सकते हो। अब इसके एटॉमिक नंबर्स भी आपने लर्न करने। जैसे ये फर्स्ट है तो इसमें कुछ ऐड होगा, 2 ऐड होगा तो ये आगे बन गया। इसके आगे 8 ऐड होगा तो ये 11 बन गया। इसी तरीके से आगे हम फर्दर 8 ऐड करेंगे तब ये हम इसके चलो एटॉमिक नंबर भी करते हैं कि हमें कैसे लर्न करने हैं।
देखो हम इसके एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ देखो आप पहले, अब देखो ये क्या है, ये 1 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 11 है। देखो क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक में आप क्या करो, आपके पास स्टार्टिंग में 1 है, इसमें 2 प्लस कर दो, फिर 8 प्लस कर दो, फिर 8 प्लस कर दो, फिर 18 प्लस कर दो, फिर से 18 प्लस कर दो और फिर 32 प्लस कर दो। ठीक है, सबसे पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32 प्लस कर दो। आपके ऐसे एस ब्लॉक के एटॉमिक नंबर निकल जाएंगे। हम देख भी लेते हैं। देखो क्या है इसमें, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, 1 में 2 प्लस करो 3 बन गया, 3 लिथियम का है। ठीक है, अब 3 में 8 प्लस करो 11 बन गया है ना। अब 11 में फिर से 8 प्लस करो 19 बन गया। अब 19 में 18 प्लस करो तो 37 बन गया। 37 में फिर से 18 प्लस करो 55 बन गया, और 55 में 32 ऐड करो तो 87 बन गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना एटॉमिक नंबर है जो इसके निकाल सकते हैं। अब जब हमें इसका पता लग गया 3, तो इसका कितना होगा 4, 11 है तो इसका पता लग गया 12, इसका 19 है तो इसका 20। सिमिलरली हम कर सकते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक का हम कैसे पता करेंगे, अगर हमने पी ब्लॉक का पता करना है तो पी ब्लॉक में हम करते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, देखो हीलियम वाला एक छोटा सा मतलब कि एक अलग ही है ना, तो यहाँ पे हीलियम से 2 से 10 पे आए तो कितना हो गया 8 हो गया। लास्ट हेलो, अब मैं आपको लास्ट का बता रही हूँ, नोबल गैसेस का। तो नोबल गैसेस का कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम 8 ऐड करेंगे। ठीक है, 8 ऐड करने के बाद फिर से हम 8 ऐड करेंगे। ठीक है, 8 ऐड कर दिया, फिर हम 18 ऐड करेंगे। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे। उसके बाद हम 32 ऐड करेंगे। उसके बाद हम 32 ऐड करेंगे। तो 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एटॉमिक नंबर्स निकल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, एक पीरियोडिक टेबल की लेआउट बनानी है और सबके एटॉमिक नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपने लिखने हैं। एटॉमिक नंबर आपको लिखने आ गए, मीन्स आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है। देखो आपका जैसे यहाँ पे स्कैंडियम है, यहाँ पे न्यूट्रियम है, उसके बाद लैंथेनम है, उसके बाद एक्टिनम है। अब आप यहाँ देखोगे 57 है, 57 के बाद यहाँ एटॉमिक नंबर आपका 72 है। अब ये क्या हुआ, अब जो 57 से जो 72 आया, जो बीच के 14 एलिमेंट्स है, क्या है जो बीच के 14 एलिमेंट्स, वो 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में आ गए। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, इन सबसे अलग थी, इसलिए इनको अलग रख दिया। तो इनकी ये कौन से में आ गए, अपने यहाँ पे एफ ब्लॉक में आ गए। तो जो लैंथेनम के बाद आ गए तो उनको लैंथेनोइड्स बोल दिया, जो एक्टिनम के बाद आ गए उनको एक्टिनोइड्स बोल दिया। तो इस तरीके से हमारा ये एफ ब्लॉक बन गया। तो यहाँ से हमारा देखो, जो आपने एक सिंगल सी चीज याद रखनी है कि क्या है, 58 से लेकर 71 तक ये आपका एफ ब्लॉक है, और 90 से लेकर 103 तक ये आपका एफ ब्लॉक है। उसके बाद आपका ये डी ब्लॉक आ जाता है। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये कौन सा है हमारा एस ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक, ये हमारा पी ब्लॉक, और ये नीचे वाला हमारा क्या है, एफ ब्लॉक है। और इसमें क्या होता है, मेन चीज इसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स। और इसको भी बोलते हैं हम पी ब्लॉक को भी रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स। लेकिन जो बीच वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो ये नीचे वाले हैं, अभी देखो ट्रांजिशन के अंदर से निकले हैं, देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, इनके अंदर से ये निकले हैं। तो ट्रांजिशन के अंदर से निकले ना एफ ब्लॉक वाले, तो इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनको क्या बोलेंगे हम, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल हो जाएगा। कि अब देखो एक और बात है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं, जो इस साइड वाले हैं ये हमारे ऑलमोस्ट मेटल होते हैं, इसमें यहाँ इस साइड जाते हैं तो ये नॉन मेटल आ जाते हैं। तो मेटल से नॉन मेटल ट्रांजिस्ट हो रहे हैं ना, एक तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांजिस्ट हो रही है, और बीच में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट उनको भी बोलते हैं जिसमें जो डी ब्लॉक होता है, जिसमें डी ब्लॉक होता है वो फुलफिल ना हो, मतलब उसमें चाहे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो फिर अगर एक भी इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी है तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, डी को। ठीक है, डी सब शेल में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। आप एक काम करना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 21 से लेकर 30 नंबर तक इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर ये देखना कि किसमें डी सब शेल कंप्लीट फिल है और किसमें हाफ फिल है, किसमें पेंडिंग है, किसमें क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।